हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अमूल फाउंडेशन। माय नेम इज अमूल चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स, जिसका आज हमारा लेक्चर कौन सा है 7। तो आज का टुडेज गोल क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे ग्राफ्स होते हैं क्या। देन वहां पर देखेंगे ग्राफ्स बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम। और उसके बाद ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो ग्राफ पे भी रहेंगे और काइनेमेटिकल इक्वेशन पे भी रहेंगे। तो कॉपी पेन निकाल लो और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अच्छे नोट्स वही होते हैं जो वीडियो लेक्चर के साथ बनाए जाते हैं। नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन? मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। आज तो बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहे हैं सब। चश्मा पहन कर पढ़ने आगे, ग्लास पहन लिए। हाँ, गॉगल्स पहनना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि हमारे स्टूडियो में बहुत ज्यादा लाइट आ रही है। लग रहा है सूर्य की सारी किरणें हमारी स्टूडियो में आ गई है, तो आंखों पे इफेक्ट पड़ने से बचने के लिए हम क्या किए, ग्लास पहन लिए सर। तो ग्राफ्स होते क्या हैं? तो ग्राफ्स का सिंपल डिफिनेशन है कि ग्राफ्स आर विजुअल representation of an object over time। तो ग्राफ्स का मतलब क्या है? ग्राफ सिंपल एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम क्या है, मोलू। क्या नाम है सर? इसका नाम है मोलू। पॉइंट ए पे है। तो मोलू क्या किया, v वेलोसिटी के साथ t टाइम पे मूव करना शुरू किया, यानी कि यहां से अपने घर से निकलकर अपने दोस्त से मिलने गोलू के पास गया। किसके पास गया सर? गोलू के पास गया। तो क्या ये जो b पॉइंट पर गोलू है, यहां से मोलू यहां जैसे ही आएगा, एक ग्राफ हमारे माइंड में चलता रहता है कि मोलू क्या किया सर। सबसे पहले स्ट्रेट पाथ पे अपने दोस्त से मिलने के लिए मूव करता हुआ गया, जिसकी आंख मुंह तो दिख ही नहीं दिख रही, कान भी बना देते हैं, कान भी है सर। तो यहाँ मिलने के लिए आया, तो एक हमारे माइंड में क्या है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन आ गया कि मोलू मूव किया। पाथ कैसा था? स्ट्रेट था सर। वहां पर v वेलोसिटी के साथ मूव किया और टाइम t के साथ मूव करना शुरू किया। क्लियर? अब मान लो इसका जो ग्राफ बनाते हैं प्लेन में, एक क्या है सर? एक्स एक्सिस, एक क्या है सर? वाई एक्सिस। तो कौन सा स्पीड से मूव किया? कांस्टेंट स्पीड। स्पीड कैसा था? कांस्टेंट। तो क्या कांस्टेंट स्पीड कुछ इस तरीके से मूव करेगा, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएगा सर। थीटा एंगल बना लिया v वेलोसिटी के साथ। तो क्या v वर्सेस t। क्लियर? तो ऐसे हम कैसे मान ले सर ये v वर्सेस t है। यहां पर देखो, मानो यहां पर t बराबर 1 सेकेंड है, तो इसका जो स्पीड रहेगा मानो यहां पर 1 है। फिर t बराबर 2 पे क्या होगा सर? इसकी जो स्पीड होगी 2 होगी। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कहने वाला क्या हुआ, सेम स्पीड, यानी कि यहां पर भी 1 का अंतर है, यहां पर भी 1 का डिफरेंस होगा, यहां पर 3 आ जाएगा। यानी कि जो कांस्टेंट स्पीड है उसमें चेंजिंग नहीं हो रहा है। यहां से अगर मान लो 2 मीटर के साथ 2 मीटर पर सेकंड से स्पीड से मूव करना शुरू किया, तो यहां पर भी आने के बाद 2 मीटर पर सेकंड ही स्पीड आएगा। क्लियर? तो वीडियो पास करो, यहां तक नोट कर लो, एग्जांपल के लिए ग्राफ बना लेना, एक ड्राइंग बना लो, नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन? मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। और यहां पर देखो ग्राफ्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। कितने टाइप्स के होते हैं सर? तो जो ग्राफ्स होता है, ग्राफ्स आर 4 टाइप्स। तो 4 टाइप्स के ग्राफ्स होते हैं। कौन कौन होते हैं सर? एक होता है डिस्टेंस वर्सेस टाइम, जिसे एस वर्सेस टी बोलते हैं सर। सेकंड क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, जिसे एक्स वर्सेस टी बोलते हैं। थर्ड क्या होता है सर?
वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जिसे v वर्सेस t बोलते हैं सर। एंड लास्ट क्या है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, जिसे एक्सेलरेशन को a से और टाइम को t से। तो ये 4 टाइप्स के हम लोग को सिलेबस में काइनेमेटिक्स में पढ़ने के लिए रहता है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एंड लास्ट क्या है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो इसमें से जो दो ग्राफ सबसे ज्यादा जरूरी है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इस पे हर साल जेईई मेन वाले सवाल पूछ देते हैं, डिस्प्लेसमेंट पे भी पूछते हैं, डिस्टेंस पे कम पूछते हैं। वीडियो पास लो, नोट डाउन कर लो, हो गया नोट, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब यहां पर देखना, हेडिंग लगाना सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ग्राफ्स। ग्राफ्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मानो किसी आदमी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चार बातें याद करना पड़ता है कि आदमी के दो हाथ होते हैं सर, दो आंख भी होते हैं सर, बड़े बड़े गॉगल्स वाले, एक नाक भी होता है सर, एक मुंह भी होता है। तो किसी भी ह्यूमन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चार पॉइंट होते हैं, उसी प्रकार किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए भी दो चार पॉइंट होते हैं। कौन कौन से पॉइंट होते हैं सर? फर्स्ट पॉइंट है स्लोप। स्लोप कहने का मतलब क्या हुआ सर? स्लोप हम जानते हैं सर, ये है मेरा घर, तो घर पे चढ़ने के लिए रैडर लगाते हैं यहां पर, जिसे क्या बोलते हैं सर? सीढ़ी लगा देते हैं। तो सीढ़ी लगाते हैं तभी तो ऊपर छत पे जा पाते हैं, अपने टेरिस पे घूम पाते हैं सर, घूम पाते हैं। तो यहां पर जो बेस के साथ जो थीटा एंगल बनाता है, ये जो सीढ़ी है वो जो बेस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, इसे ही हम लोग स्लोप बोलते हैं। यानी कि स्लोप क्या है सर? स्लोप ऑफ ग्राफ्स कैन इंडिकेट the velocity or acceleration of an objects। यानी कि स्लोप क्या है सर? स्लोप सिंपली एक ग्राफ है। किसी भी ग्राफ का स्लोप जो है क्या इंडिकेट करता है? वो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। जैसे यहां पर देखते होंगे, कभी कभी ऐसा देखे होंगे, यहां पर मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ, v वर्सेस टाइम दिया गया है, यहां पर जो थीटा एंगल बना रहा है, तो ये क्या है? ये मेरा स्लोप है, बेस के साथ टाइम के साथ कितना एंगल बना रहा है वो स्लोप है। आगे हम देखेंगे स्लोप कैसे कैसे फाइंड आउट भी किया जाता है। अब सेकेंड पॉइंट है एरिया। एरिया तो हम जानते हैं सर, एरिया क्या है? द एरिया अंडर the curves graphs can indicates the displacement or एक्सेलरेशंस। यानी कि एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? या तो किसी भी पार्टिकल और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा या तो एक्सेलरेशन। एंड अगर हम लोग बात करें थर्ड पॉइंट की, जो स्लोप होता है इसे हम लोग tan थीटा से शो करते हैं। tan थीटा बराबर स्लोप, कहीं स्लोप लिखा रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ? tan थीटा। वहां पर यहां पर थीटा से फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। नोट डाउन कर लो, वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। वही नोट डाउन मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब यहां पर देखना फोर्थ पॉइंट, फ्लैट लाइन। फ्लैट लाइन क्या बोलता है कि फ्लैट लाइन
of graphs can indicate the constant velocity or acceleration of an objects। यानी कि फ्लैट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी ग्राफ का जो फ्लैट लाइन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट एक्सेलरेशन को शो करता है किसी भी पार्टिकल का। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन, मिटा, चलो मिटाते हैं। अब यहां पर देखना, हमारा जो फर्स्ट ग्राफ है क्या है सर, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन होगा, सर आखिर हम ग्राफ पढ़ क्यों रहे हैं। ये सबके मन में आना चाहिए। सवाल एक्चुअल है कि सर आखिर हम लोग को काइनेमेटिक्स से उठकर ग्राफ्स पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। बहुत सारे बच्चों के माइंड में चल रहा होगा। राइट सवाल है कि ग्राफ्स आखिर हम पढ़ते क्यों हैं। अब पढ़ना क्यों है सर, पढ़ते क्यों है, अब पढ़ना है क्यों। तो आओ हम जानते हैं ग्राफ्स क्यों पढ़ना है। हम क्या बोले, ग्राफ क्या है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। यानी कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा था, पहले क्या था, स्पीड, कोई कार मूव कर रहा है 2 किलोमीटर पर आवर से, फिर 4 किलोमीटर पर आवर से, किसी टाइम t1 पे, किसी टाइम t2 पे। तो वहां पर क्या था, लैंग्वेज वाले सवाल थे। यानी कि हम लोग बस इमेजिन कर पा रहे थे कि सब ऐसा हो सकता है। अब क्या है, ग्राफ में डायरेक्ट तुमको दिया जाएगा फिगर में कि ग्राफ में ऐसा ऐसा कार मूव कर रहा है। अब उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करके बताओ, उसका एरिया फाइंड आउट करके बताओ, वहां पर स्लोप क्या है वो निकालने के लिए रहेगा। जैसे मान लो एक ओवरब्रिज है, यहां से ओवरब्रिज, यहां से कार मूव करना शुरू किया, वेज के साथ थीटा एंगल बनाया। तो क्या इस थीटा को फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं सर। ये क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर। अब यहां पर देखना, जो फर्स्ट हमारा ग्राफ है कुछ इस टाइप पे है। ये क्या है सर, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। तो यहां पर जो थीटा है वो क्या है सर, अभी बताया था tan थीटा क्या देता है सर, स्लोप देता है सर। क्लियर। सेकेंड ग्राफ क्या है सर, सेकेंड ग्राफ है कांस्टेंट स्पीड के साथ, ये थीटा एंगल बना रहा है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। तो यहां पर क्या है, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो हमारा स्पीड कैसा है सर, स्पीड, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देता है, स्लोप हमारा क्या देगा, स्पीड देगा सर। हम क्या जानते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। यानी कि जो हमारा स्लोप जो आएगा वो क्या देगा, स्पीड देगा। यानी कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देगा, गिव्स स्पीड। यहां लिख लेना 8, it gives स्पीड। यहां पर स्पीड कैसा है, कांस्टेंट है। स्पीड कैसा है सर, कांस्टेंट है। यहां पर tan थीटा बराबर स्लोप क्या है सर, कांस्टेंट है। यहां पर स्लोप देखो, अगर मान लो यहां पर अल्फा है, थीटा बराबर अल्फा, तो अल्फा ही रहेगा। यहां से मूव करके कहीं भी चला जाए वो अल्फा ही रहेगा। क्लियर। वीडियो को पास नोट डाउन कर लो। और डाउन मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। और यहां पर देखना थर्ड नंबर ग्राफ। थर्ड ग्राफ क्या है सर, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। ये है पार्टिकल कैसा है, रेस्ट पे, थीटा बराबर यहां पर कितना डिग्री है, 0 डिग्री, कांस्टेंट है। यानी रेस के साथ पैरेलल है, टाइम के साथ पैरेलल है ग्राफ। तो थीटा कितना है, 0 डिग्री है सर। जिसका स्पीड कैसा रहेगा, यानी कि पार्टिकल कहां है, रेस्ट पे है सर, पार्टिकल एट रेस्ट। फोर्थ पॉइंट, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। अब यहां पर एक इंक्रीजिंग ग्राफ है, यानी कि देखो स्पीड, मान लो यहां पर t बराबर 1 पे स्पीड, डिस्टेंस ए रहा सर,
t बराबर 2 पे डिस्टेंस है सर, t बराबर 3 पे डिस्टेंस है। जैसे जैसे t वेरी कर रहा है वैसे वैसे इसका डिस्टेंस भी वेरी कर रहा है। अगर डिस्टेंस और स्पीड दोनों वेरी कर रहे हैं तो स्पीड भी इसका चेंज होगा। यहाँ पर देखो पहले यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा था, फिर यहाँ पर देखो थीटा बढ़ा, फिर यहाँ देखो थीटा और बढ़ा, फिर यहाँ का स्लोप देखो और थीटा बढ़ा। यानी कि जो यहाँ पर जो ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, t वर्सेस s। ये थीटा बराबर क्या है, थीटा इंक्रीजमेंट है, इंक्रीज, थीटा इंक्रीजिंग, थीटा इंक्रीज कर रहा है तो tan थीटा भी इंक्रीज करेगा, तो स्पीड हमारा क्या है सर, इंक्रीज करेगा। क्लियर। 5 नंबर पॉइंट देखो, एक है डिक्रीजमेंट। जैसे यहां पर देख रहे थे कि ग्राफ धीरे 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 इंक्रीज कर रहा है, अब देखना यहां पर डिस्टेंस वर्सेस टाइम में ग्राफ धीरे धीरे क्या हुआ, डिक्रीज कर रहा है सर, डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज कैसे कर रहा है, यहां पर देखो मानो इधर से स्लोप बनाए, फिर यहां पर पॉइंट पर स्लोप बनाओ, स्लोप बनाने का मतलब क्या हुआ, उस पे एक टेंजेंट बना दो, टेंजेंट जानते हैं। फिर यहाँ देखो पहले ये थीटा है, फिर यहाँ पर थीटा, फिर यहाँ पर यानी कि अल्फा बीटा गामा, सबसे ज्यादा एंगल किसका है, गामा का है सर। तो यहाँ पर ग्राफ कैसा है, डिक्रीजमेंट, और स्पीड क्या है, डिक्रीज कर रहा है, एंड थीटा भी क्या है, डिक्रीज कर रहा है। क्लियर। वीडियो पास को नोट डाउन कर लो और मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब यहां पर देखना 6 नंबर ग्राफ। 6 नंबर ग्राफ कैसा है सर, अगर तुमको कहीं भी डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा दिखा तो एक ग्राफ कैसा है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। यहां पर देखना कोई भी ग्राफ कब पॉसिबल होगा कब पॉसिबल नहीं होगा, तो उस ग्राफ पे वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करना। जैसे लाइन ड्रॉ करोगे अगर वो एक पॉइंट पर कट करे तो ग्राफ पॉसिबल, 2 पॉइंट पर कट करे तो ग्राफ नॉट पॉसिबल। जैसे यहाँ पर ए पॉइंट पर भी कट करेगा, दूसरे पॉइंट पर भी कट कर रहा है, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी कट कर रहा है, यहाँ पर भी कट कर रहा है, यहाँ दोनों जगह कट कर रहा है, तो नॉट पॉसिबल। इस रीजन क्या है सर, इसका जो रीजन है बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं सर, उनको पढ़ाया ही नहीं जाता है। रीजन सिंपली है, एनी पार्टिकल cannot be present at two different position at the same time। यानी कोई भी पार्टिकल 2 पोजीशन पे नहीं रह सकता है सेम टाइम पर। यहाँ पर t1 टाइम पे यहाँ पर भी पार्टिकल है, यहाँ पर भी पार्टिकल है, सेम पार्टिकल 2 पोजीशन अचीव नहीं कर सकते। यहाँ पर t2 पे देखो यहाँ पर भी पार्टिकल प्रेजेंट है, यहाँ पर भी, यानी कि एक पार्टिकल, जैसे मान लो हम यहाँ पर है तो हम यहाँ पर ही है, दिल्ली नहीं जा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर भी हैं, दिल्ली में भी प्रेजेंट है तो पॉसिबल नहीं है। वैसा ही मेरा ग्राफ पॉसिबल नहीं हो सकता है कि हम एक ही इंसान 2 जगह कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। पहले के जमाने में जानते होगे, सुनते होगे कहानियों के समय एक आदमी दूसरी जगह हो सकते थे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। वो लोग इमेजिन कर पा रहे थे ऐसा हो सकता था। क्लियर। अब यहां पर देखना 7 नंबर पॉइंट, अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है तो थीटा क्या है, थीटा 90 डिग्री है, यानी कि tan थीटा हमारा क्या होगा, स्लोप होगा सर। तो क्या ये जो स्पीड है tan थीटा, तो tan 90 बराबर क्या होता है, इंफिनिटी। तो क्या किसी पार्टिकल का स्पीड इंफिनिटी हो सकता है, स्पीड किसी भी पार्टिकल का इंफिनिटी नहीं हो सकता है सर। ये भी ग्राफ कैसा है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये भी ग्राफ हमारा क्या है, कोई पार्टिकल इंफिनिटी स्पीड से, इनफिनाइट स्पीड से मूव ही नहीं कर सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। और स्पीड ऑफ लाइट हम जानते हैं कितना होता है सर, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड।
इतना स्पीड ऑफ लाइट होता है, तो क्या सर एक पार्टिकल इनफाइनाइट टाइम से यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से भी मूव ज्यादा कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो ये ग्राफ कैसा है? नॉट पॉसिबल है सर। क्यों चिल्ला रहे हैं सर? चिल्लाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। वीडियो पास कर लो। मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। जब ऐसे ग्राफ हैं तो उसे डिस्कार्ड कर देना है। यहां पर देखना सेकेंड ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, जिसे x वर्सेस t लिखते हैं। तो ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा। ये क्या है सर? थीटा एंगल बना रहा है टाइम के साथ। ये किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो हम क्या जानते हैं कि जो इसका स्लोप आएगा वो क्या आएगा सर? tan थीटा आएगा। तो एक बात तुम जानते होगे कि जब भी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ रहेगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करते हैं, तो क्या देता है सर? वेलोसिटी देता है सर। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम क्या देगा? इट गिव्स वेलोसिटी। क्लियर? यानी कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कहीं भी दिखे तो वो क्या देगा हमें देगा वेलोसिटी सर। तो यहां ग्राफ नंबर 1, अगर कहीं भी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा दिखे तो यहां पर थीटा बराबर कितना है सर? थीटा बराबर 0 है। तो पार्टिकल किस में होगा? रेस्ट में होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि पार्टिकल इज एट रेस्ट। पार्टिकल कहां है? रेस्ट पे है। हो गया। थर्ड नंबर, सेकेंड नंबर ग्राफ देखना। क्या कुछ ऐसा ग्राफ हो सकता है? हो सकता है सर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। यहां पर थीटा क्या है? थीटा कांस्टेंट है। थीटा कांस्टेंट है तो इसका जो वेलोसिटी होगा कैसा होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी होगा। यानी कि कोई पार्टिकल होगा जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम होगा, यानी कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा किसका फंक्शन है? डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, देन इट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी कि एनी पार्टिकल्स इट हैव डिस्प्लेसमेंट is the function of time and it moves with constant speed with the theta is also constant। क्या सर इतनी अंग्रेजी हमें नहीं आती है। लो मैं बोल देता हूं। हो गया, वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लिया? मिटा दो। अब यहां पर देखना थर्ड नंबर ग्राफ। ये कैसा है सर? इंक्रीजमेंट ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। थीटा वैरी कर रहा है। यहां पर देखना, यहां स्लोप बनाओगे तो अलग थीटा आएगा, यहां स्लोप बनाओगे तो अलग थीटा आएगा। स्लोप क्या है? टेंजेंट है किसी पॉइंट पर। हम जानते हैं कि जैसे डिफरेंशिएट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो क्या देगा? वेलोसिटी देगा सर। फोर्थ नंबर ग्राफ, डिक्रीजमेंट ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। यहां पर थीटा कैसा? थीटा इंक्रीज कर रहा है तो इसका जो वेलोसिटी होगा कैसा होगा? वो भी इंक्रीज करेगा। यहां पर थीटा कैसा है? डिक्रीजमेंट है सर। तो यहां पर जो वेलोसिटी होगा क्या कैसा होगा? यहां पर वेलोसिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। 5 नंबर ग्राफ देखो, अगर कहीं भी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा दिया रहा है तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ पॉसिबल होगा या नहीं होगा? सबसे पहले बताओ पॉसिबल होगा या नॉट पॉसिबल? ये दोनों में कौन सा ऑप्शन होगा? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, दोनों में कौन सा होगा? पॉसिबल होगा या नहीं होगा? बन गया होगा। अब यहां पर देखो, अगर जिस बच्चे का नॉट पॉसिबल आ रहा है वो तो गलत है क्योंकि पॉसिबल होगा सर, पॉसिबल होना ही चाहिए। यहां पर देखो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या बताते हैं कि डिस्टेंस डिक्रीज नहीं कर सकता लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिक्रीज कर सकता है। हम बताए थे कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है पॉजिटिव होता है सर, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है।
याद होगा, बताए थे, बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है। तो यहां पर कैसा है, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेज विथ टाइम। तो वीडियो पास लो, नोट डाउन कर लो। कोई नोट मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब थर्ड नंबर ग्राफ क्या था, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, जब कभी भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ रहेगा तो वो क्या देगा सर, थीटा एंगल है। हम क्या जानते हैं, जैसे वेलोसिटी का, वेलोसिटी टाइम के साथ है, तो यानी कि वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम। जो भी हम कुछ दिन पहले ग्राफ से पहले हम क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, वहां पर था कि जैसे ही वेलोसिटी दिया रहा है टाइम का फंक्शन के साथ, तो वहां पर एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, और जब एक्सीलरेशन दिया रहता था तो वेलोसिटी भी निकाल लेते थे। वैसे ही यहाँ पर वेलोसिटी टाइम के साथ है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि जैसे वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ करेंगे तो वो क्या देगा सर, एक्सीलरेशन देगा। थीटा यहां पर क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि इट गिव्स एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को ए से डिनोट करते हैं। यानी ग्राफ नंबर फर्स्ट, जब कभी वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कांस्टेंट दिया रहे, यहां थीटा कितना है 0, तो भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा सर। अगर भी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन क्या होगा 0। जैसे कि v दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 मीटर पर सेकेंड दिया है v, तो जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ तो क्या होगा सर, कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, तो एक्सीलरेशन क्या आ गया 0। वही तो हम बता रहे हैं कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन क्या होगा 0 होगा सर। थर्ड नंबर ग्राफ, अगर तुम्हें दिया रहे v वर्सेस t, तो यहां पर कितना है, थीटा कांस्टेंट है और v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। क्लियर। फोर्थ नंबर ग्राफ, जब कभी भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम कुछ ऐसा दिया है, तो कौन सा ग्राफ है, इंक्रीजमेंट। थीटा देखो इंक्रीज कर रहा है, तो थीटा जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो एक्सीलरेशन भी इंक्रीज करेगा। क्लियर। तो वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। कोई नोट डाउन मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। फोर्थ नंबर ग्राफ, एक क्या होता है सर, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, लेकिन डिक्रीजमेंट ग्राफ। यहां पर देखो थीटा भी डिक्रीज कर रहा है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो एक्सीलरेशन भी डिक्रीज करेगा सर, यानी कि tan थीटा आल्सो डिक्रीजेज। 5 नंबर ग्राफ, जब भी कभी वेलोसिटी वर्सेस टाइम दिया रहे, कुछ ऐसा ग्राफ हो तो क्या होगा सर, होगा लेकिन यहां पर एक्सीलरेशन निगेटिव है एंड डिक्रीजेज विथ टाइम। ए जो सिंबल है वो डिक्रीजिंग का है। अगर मानो यहां पर लिखा रहे डिक्रीजेज, तो इसे शॉर्ट में हम लिख देते हैं क्या, कुछ ऐसा। क्लियर। यानी कि यहां पर एक्सीलरेशन डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। क्लियर। यहां पर देखना एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, लास्ट ग्राफ है हमारा एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो वहां पर यहां क्या है सर, वाई एक्सिस पर ए और एक्स एक्सिस पर टी, तो ये कैसा ग्राफ है, ये कांस्टेंट ग्राफ है। क्लियर। तो वीडियो पास पर नोट कर लो। हो गया नोट, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। और यहां पर देखना
कुछ क्वेश्चंस हैं जो ग्राफ्स पे हैं। कौन से क्वेश्चन है सर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहां पर ये 4 ग्राफ्स में से कौन से ग्राफ्स करेक्ट हैं? डिस्टेंस वर्सेस टाइम, यहां पर एक ग्राफ दिए गए हैं। इन चारों ग्राफ में कौन सा ग्राफ सही है? तो वीडियो को पास करो, ट्राई करो। बन गया? बनाए? चलो बनाते हैं। हम क्या जानते हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम में कि डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है सर? पॉजिटिव होता है, यानी कि डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं कर सकता है। तो यहां पर देखो डिक्रीज कर इंक्रीज किया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। कौन सा? यहां पर भी देखो डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया, ये भी पॉसिबल नहीं है सर। यहां पर देखना, यहां से गया फिर यहां पर देखो डिक्रीज हुआ था फिर इंक्रीज हुआ, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहां पर देखो ये हमेशा ग्राफ है जो इंक्रीज किया है, यानी कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम का कौन सा ग्राफ सही है? ऑप्शन नंबर डी। ऐसे जो ग्राफ्स हैं, ये जो है ग्राफ्स जेईई मेंस 2019 में पूछा हुआ है, यानी जेईई मेंस में 2019 में सवाल आया हुआ है। तो वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। कोई नोट मिटा दे? चलो मिटा देते हैं ना। कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स। तो ग्राफ्स का कन्वर्जन जब कभी भी, कन्वर्जन कहने मतलब क्या हुआ? कन्वर्ट करना। कन्वर्जन का मीनिंग क्या हुआ? कन्वर्ट करना। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा दिया रहे, यहां पर क्या है सर? इंक्रीजिंग ग्राफ है। तो इंक्रीजिंग ग्राफ तो वेलोसिटी में कैसा होना चाहिए? वेलोसिटी में कुछ ऐसा होना चाहिए सर। एक्सीलरेशन में कैसा होना चाहिए सर? तो एक्सीलरेशन में ऐसा होना चाहिए सर। क्लियर? वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। अब यहां पर देखना सेकेंड ग्राफ। तो सेकेंड ग्राफ कैसा होगा सर? अगर मानो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, यानी कोई पार्टिकल है जो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो यहां पर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होना चाहिए? वो भी कांस्टेंट होना चाहिए सर। तो कांस्टेंट कैसा होता है? तो कांस्टेंट ऐसा होता है सर, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब यहां पर देखो एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा कांस्टेंट होगा सर? तो एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ जो होता है एक्स एक्सिस पे भी शो करता है। क्लियर? यहां पर देखो हम सबसे पहले ग्राफ 1 क्या देखें कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम इंक्रीजिंग ग्राफ है सर। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम कैसा होना चाहिए? कुछ इस टाइप का होना चाहिए। तो क्या सर एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम कैसा होना चाहिए? जैसे इन दोनों को डिफरेंशिएट किया तो एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होना चाहिए? यहां पर देखो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, कोई भी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है, मान लो 2t + 1। जैसे इसका डिफरेंशिएट करेंगे dx बटा dt, वो क्या आएगा सर? 2 आएगा सर, यानी कांस्टेंट आ गया। तो कांस्टेंट कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा सर। एक्सीलरेशन कांस्टेंट कैसा रहता है? यानी कि वो एक्स एक्सिस पे ही शो किया जाता है। क्लियर? तो वीडियो को पास करो, नोट डाउन कर लो। नोट डाउन हो गया? मिटा दे? मिटा दे? चलो मिटा देते हैं। अब यहां पर देखना थर्ड नंबर जो पॉइंट है,
ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। तो यहां पर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा, कैसा होगा सर, कैसा होगा सर, डिक्रीज करेगा। यहां पर देखो डिक्रीज भी करा है, हम बताया था कि वेलोसिटी यहां पर डिक्रीज करा है। तो एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा, तो एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ जो होगा वो एक्स एक्सिस के नीचे आएगा, क्लियर। तो इस प्रकार से जो होते हैं कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स होते हैं, यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया रहे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, ऑप्शन में दिया रहेगा। अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया रहे तो एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होता है, कैसा होता है। अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया रहे तो एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होता है, वो आपसे पूछेगा। तो ऐसा सवाल जो जेईई और नीट एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। इसके बाद हम एक नए लेक्चर लगाएंगे जिसमें ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ग्राफ्स के भी क्वेश्चन रहेंगे और काइनेमेटिकल इक्वेशन के भी रहेंगे और अच्छे से एससी वर्मा बुक्स के रहेंगे, क्लियर। तब तक के लिए क्या करते रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।